if we have to deal with a situation where problem of acidity, reflux, constipation, bloating and all that, which is very common, and in fact this is something which we hear from many people we speak with. So how to correct that situation? Because it is not the symptoms to be addressed, I believe it is the root cause which need to be addressed more. So with your experience, what you would like to tell to our listeners about how to address the root cause rather than just the symptoms, because symptoms, if they remain, the root cause turns into more chronic in nature. Majorly what I have experienced in clinical practice is that if we try to correlate things with stress, as you said कि stress is a major factor, now gut brain axis पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, and this is a very new found term that your gut is your new brain. But आयुर्वेद में हम इस चीज़ पे बहुत पहले से काम करते आए हैं. If someone is going through stress or anxiety, no matter what, the brain is compromised and hence the gut brain axis is disturbed, and once that gut brain axis is disturbed, आप कुछ भी खाएंगे उसका assimilation, absorption, digestion नहीं होगा. So the key factor is that we should live in harmony with our body and we should follow a proper sleep wake cycle. Circadian rhythm is very important. बट थोड़ा सा कार्डियन रिदम के बारे में जरा बताएंगे कि ये है क्या, और दूसरा एक और इससे रिलेटेड क्वेश्चन कि ये जो हमने गट और ब्रेन की बात करी, तो ये गट और ब्रेन का जो कनेक्टिविटी है, क्योंकि लोग कहते हैं कि जब पेट खराब होता है तो दे फील दिमाग भी खराब होता है, काम करने में मन नहीं लगता है, प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें हैं, मूड, एनर्जी, ये सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं. तो थोड़ा सा इसके ऊपर भी रिफ्लेक्ट करें, एंड फिर उसके बाद आयुर्वेदा पर्सपेक्टिव से क्या टेक्निक्स, क्या पद्धतियाँ रही हैं, आई थिंक दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट. सर इसमें मेजर चीज़ तो ये आती है कि हमें अपना लाइफस्टाइल बहुत अच्छा रखना चाहिए. वी शुड फॉलो अ प्रॉपर cycle that we should wake up with the sun and we should wind our day as the sun winds itself. So अगर हम वो एक बहुत छोटी सी चीज़ फॉलो करते हैं, सो हमारे जो हॉर्मोन्स का सिक्रीशन है वो प्रॉपर रहता है, एंड डाइजेस्टिव जूसेस का सिक्रीशन प्रॉपर रहता है. एंड देन हमें ये टाइम टेबल फॉलो नहीं करना चाहिए कि अगर 1 बज गया तो लंच टाइम है तो हमें लंच करना है. वी शुड लिसन टू आवर बॉडी. आपको भूख लग रही है तो आप खाइए, जितनी भूख है उस हिसाब से खाइए. So with due respect to all the concepts of diet and nutrition which are there, which are well researched and they are all working in a very good therapeutic manner. But again अगर हम nutrition की बात करें तो it is all very personalized, और उसको अगर हम सिर्फ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और न्यूट्रिशन के ब्रेकडाउन से अलग रख कर भी अगर देखते हैं तो हर एक इंडिविजुअल की बॉडी कॉम्पोजिशन, जो हम प्रकृति, वात, पित्त और कफ की बात करें आयुर्वेद में, वो डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं. सो अगर हम उसके अकॉर्डिंगली अपनी डाइट रखें सो हम बहुत सारे डिजीज़ से भी प्रिवेंशन ले सकते हैं. एसिडिटी, गैस, ब्लोटिंग, इन सबको कंट्रोल में रख सकते हैं, बिकॉज वी आर ईटिंग व्हाट इज़ सूटिंग टू आवर ओन बॉडी. बिकॉज आपकी बॉडी को जो सूट कर रहा है थेरेपेटिक न्यूट्रिशन, वो प्रॉबेबली मेरी बॉडी को शायद ना सूट करे. सो इफ़ आई ईट अकॉर्डिंग टू व्हाट माई बॉडी इज़ needing at that particular time, something as little as having water, like today there is a fad of 8 glasses of water. Primarily मुझे शायद 8 glasses की ज़रूरत नहीं है. Being a kapha personality, मुझे शायद 8 glasses of water नहीं चाहिए, and you being a pitta personality शायद आपको 8 glasses चाहिए. सो अकॉर्डिंगली अगर हम उस तरह से इसको एक बहुत फ्रैक्शंस में ब्रेक डाउन करके अपनी बॉडी के अकॉर्डिंगली अगर हम अपना न्यूट्रिशन, अपना लाइफस्टाइल चूज़ करते हैं, सो हम इस तरह की डाइजेस्टिव डिसऑर्डर से बहुत ज़्यादा प्रिवेंट कर सकते हैं अपने आप को.